दोस्तों कैसे हैं आप। एक भाई ने पूछा है जी आप ये बताएं कि क्या हमें चाइना पढ़ने के लिए जाना चाहिए। मेरा जवाब है ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन एक बात जो मैं बड़ी वसूख से कह रहा हूँ और बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, जब कभी भी आप चाइना अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें ना, तो जो बैचलर लेवल के हैं जो वहाँ पे एमबीबीएस करने जाते हैं, और जो मास्टर्स लेवल के हैं ना जो वहाँ पे मास्टर्स करने जाते हैं या एमफिल करने जाते हैं, उनको ना भेजें। ये आई एम रियली सॉरी टू से, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो या लग रही हो, स्पेशली बच्चों को। देखिए मैंने 9 साल चाइना में गुजारे हैं दोस्तों, तो मैंने जो वहाँ पे चीज़ ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि ये जो स्मॉल माइंड्स होते हैं ना, इमैच्योर माइंड्स, ये वहाँ जाके ख़राब हो जाते हैं। ख़राब तो खैर मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि वहाँ जाके ये डी ट्रैक हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये डी ट्रैक हो जाते हैं तो ऐसे ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि पाकिस्तान का नाम वहाँ पे बदनाम किया हुआ है इन्होंने। मैं सही बात बता रहा हूँ। जैसे कि हमारे अज़रबैजान इतना अच्छा दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त है, मैंने वहाँ पे देखा है कि उनकी बिल्डिंग्स में पाकिस्तानियों के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे इन्होंने 3-4 साल के अंदर इतना काम ख़राब कर दिया ना, इतना काम ख़राब कर दिया कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा ख्याल है कि आज से 4-5 साल पहले जब जाते थे लोग तो वोट के सलाम करते थे, अब वो मेरा ख्याल इनकी एंट्री बंद कर देंगे। ये तमाम नहीं, कुछ लोग। अच्छा, अब मसला ये उठता है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि ये जो एमबीबीएस करने जाते हैं ना बच्चे, ये वहाँ पे जब लड़कियाँ देखते हैं ना, सीधी बात मैं कह रहा हूँ, जब ये वहाँ पे लड़कियाँ देखते हैं या वहाँ पे ऑनलाइन जॉब्स को देखते हैं, पढ़ाने को देखते हैं, तो इनके मुंह पे आ जाता है पानी। ये वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इल्लीगल पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी वैसे अलाउ भी करती हैं, इल्लीगल पढ़ाना शुरू कर जाते हैं। इनको पड़ जाता है जी लालच। उसके बाद ये जब क्लब जाते हैं और वहाँ पे आज़ादी देखते हैं और वहाँ पे शराबें देखते हैं और वहाँ पे शबाब देखते हैं, तो ये तो जी हो जाते हैं आपे से बाहर। और उसके बाद फिर मेरा ख़्याल है कि सारी ज़िंदगी के लिए यारी हो जाते हैं, मेंटली यारी हो जाती है। जिस्मानी यारी जो बंदा होता है ना, वो सहम भी सकता है, वो सह भी सकता है, वो सही भी हो जाता है, लेकिन जो मेंटली यारी हो जाता है ना, वो कभी सही नहीं हो सकता। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आगे आपकी मर्ज़ी है भैया, आपका बच्चा आपकी मर्ज़ी। दूसरी बात ये है कि जो मास्टर्स करने के लिए जाते हैं ना, ये भी वहाँ पे वही काम करते हैं, क्योंकि मास्टर्स की स्टडी वहाँ पे आसान है, पीएचडी की स्टडी वहाँ पे मुश्किल है। वैसे अगर शंघाई जिओतोंग यूनिवर्सिटी, शियान जिओतोंग यूनिवर्सिटी, यूएसटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, पीकिंग यूनिवर्सिटी, फुदान यूनिवर्सिटी, अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में भेजें तो वहाँ पे नॉलेज जो एजुकेशन है वो टफ़ है। वहाँ पे इनको टाइम ही नहीं मिलता, असाइनमेंट्स इतनी मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप उनको लैंग्वेजेस प्रोग्राम पे भेजेंगे, अगर आप उनको मास्टर्स प्रोग्राम पे भेजेंगे, तो वहाँ पे इजीली वो मास्टर कर लेते हैं और इतना टाइम होता है, और उस आज़ाद ख्याली में, उस आज़ाद टाइम में ये फिर बहुत मसरूफ़ टाइम गुजारते हैं गंदे कामों में। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो मेरा मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को ख़राब करने के लिए वहाँ पे ना भेजें। मुझे पता है वो स्टाइपेंड भी दे देते हैं 3000-3500 RMB, विच इज़ इनफ मनी फॉर अ यंग बैचलर्स, बट दैट्स रियली हीनियस फॉर देयर फ्यूचर लाइफ्स। अब वहाँ और इसके साथ साथ फ्यूचर तो उनका ख़राब हो ही जाता है मेंटली। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का नाम भी बदनाम कर देते हैं। इतने मैंने वाक़यात देखे हैं कि आपको मैं क्या बताऊँ। मैं पीएचडीज़ का क्यों नहीं कह रहा हूँ, पीएचडीज़ में भी अगर कोई बच्चा 26-27 साल का है तो वो ना जाए। पीएचडीज़ में भी वो बंदा जाए पीएचडी करने के लिए या पोस्ट डॉक करने के लिए जो वाकई मैच्योर है, जिसको पता है कि मैंने वहाँ जाके गलत काम नहीं करना। ये भाई मेरा मशवरा है, आगे आपके बच्चे आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा और मैं आपको जवाब भी दूंगा। अपना भरपूर ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।